सुंदरवन नाम के जंगल में तोते तो बहुत थे, परंतु लाल तोते की तो बात ही अलग थी। वह इस जंगल में 2-3 दिन पहले ही आया था। हर पक्षी उससे दोस्ती करना चाह रहा था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम बहुत सुंदर हो। मैंने आज से पहले इतना सुंदर तोता कभी भी नहीं देखा। अरे कबूतर भाई, आपका घर किधर है? मेरा घर तो बहुत दूर है तोते भाई। मैं इस जंगल में नया आया हूँ, मुझे अपना घर भी बनाना पड़ेगा। अरे सुंदर तोते, तुम मेरे घर क्यों नहीं चलते? तुम जैसा लंबी लंबी चोंच वाला और मोटी मोटी आँखों वाला भला किस पक्षी को नहीं पसंद होगा अपने घर में रखना ऐसे तोते को। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी सुंदर हो। मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा। ऐसे खुशी खुशी कबूतर लाल तोते को अपने घर ले जाता है। कबूतर और उसकी पत्नी दोनों ही लाल तोते को अपने घर में एक अलग कमरा देते हैं। वे लाल तोते के लिए मजे मजे के खाने लाते हैं। उसे किसी चीज की भी कमी नहीं होने देते। रात भी हो जाती है। कबूतर और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं। मेरा दोस्त कितना प्यारा है, देखो ना, भला किसी ने इतना सुंदर दोस्त आज तक बनाया होगा। जी जी, आप सच कह रहे हैं। मैंने तो आज से पहले कभी इतना प्यारा तोता नहीं देखा। तोता भी ये सब अंदर बैठा सुन रहा था और हंस रहा था। करो करो, मेरी तारीफें करो, बाद में पछताओगे। और ऐसे कबूतर और उसकी कबूतरी भी सो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी का सोना था कि तोता तो फौरन से भागा भागा उनकी अलमारी की तरफ जाता है और चुपके से अलमारी को खोल लेता है। अलमारी के अंदर से उसे सोने का हार मिलता है और वह उठा लेता है और चुपके से घर से फरार हो जाता है। ऐसे अगले दिन कबूतर और उसकी पत्नी का शोर पूरा जंगल सुन रहा था। तो चोर था, तो तेरे धोखा किया मेरे साथ। मैं कभी माफ नहीं करूँगा उस जालिम तोते को। उसने मेरे एतबार को तोड़ दिया। तुम तो सुंदर दोस्त बनाने चले थे, तुम्हारे चक्कर में मेरे सोने का हार ही चला गया। मेरी माँ ने कितने प्यार से मुझे वे गिफ्ट किया था। अब तोता नए जंगल में चला गया था। उसी जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया भी रहा करती थी। वहाँ पर तोते को रानो चिड़िया नजर आती है। तोता रानो के पास जाता है। प्यारी चिड़िया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरे जंगल से आया है। अरे मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। क्या तुम मुझे अपने घर में रख लोगी? अरे तोते भाई, आप तो बहुत सुंदर हैं। आप अपना घर क्यों नहीं बना लेते? मैं मदद करूंगी ना आपकी। मैं मदद करूंगी आपका एक सुंदर सा घर बनाने में। नहीं, मुझे अपना घर नहीं बनाना। क्या आप मुझे कुछ दिन तक प्लीज अपने घर में रहने देंगी? रानो चिड़िया तोते की बातें सुनकर हैरान होती है। अरे तोते भाई, मैं किसी अनजान पक्षी को अपने घर में नहीं रख सकती, परंतु मैं आपका घर बनाने में मदद जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। तोता रानो चिड़िया पर आंखें निकालता हुआ वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया ये देखकर बड़ा हैरान होती है। अरे ये तोता कितना अजीब था। अगर ये इस जंगल में रहने आया है तो अपना घर क्यों नहीं बनाना चाहता? ये किसी और पक्षी के घर पर क्यों रहना चाह रहा है? कहीं ये कोई चोर तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा ही वहम होगा। दूसरी ओर गोरी तोते को देख लेती है। वाह वाह वाह, क्या तोता है, बहुत प्यारा। मैंने तो आज से पहले इतना सुंदर तोता कभी भी नहीं देखा। एक हमारे जंगल का भी मोटी चोंच वाला है, जरा भी सुंदर नहीं है, ऊपर से हर बार बातें ही सुनाता है। अरे मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मुझे अपने घर में रहने देंगी? मैं नया आया हूँ इस जंगल में। आप बहुत सुंदर कवि हो, मुझे यकीन है मेरी मदद करोगी। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर कवि कभी भी नहीं देखी। जिंदगी में पहली दफा गोरी की किसी ने इतनी तारीफ कर दी थी। गोरी तो फौरन से लाल तोते को अपने घर में ले जाती है।
वह उसे मजे मजे का खाना देती है जो कि कल रात कालू चुरा कर लाया था। ऐसे रात भी हो जाती है और तोता गोरी के घर से भी चोरी कर कर फरार होने की कोशिश करता है, परंतु रानो चिड़िया कौवों के घर के बिल्कुल पास में रहा करती थी। रानो चिड़िया इस समय अपने घर के बाहर बैठी हुई थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तोता जब कौवी के घर से बाहर निकलता है तो उसके पंख में वह सोने का हार देखकर रानो चिड़िया समझ जाती है कि ये तोता गोरी के घर से चोरी करके निकला है। रानो चिड़िया शोर मचाती है, सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। कालू और गोरी कवि तो तोते पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा थे, परंतु रानो चिड़िया पुलिस को कॉल करती है। पुलिस भी आ जाती है और थोड़ी मार पड़ने पर ही सारी हकीकत सामने आ जाती है। तोते ने तो अपने ऊपर लाल रंग किया हुआ था, उसका तो लाल रंग था ही नहीं, वो आम सा हरे रंग का तोता था। और तो और तोते ने जितनी भी चोरियां की थी वह सब पुलिस के सामने वह बता देता है और ऐसे तोते को अपने किए की सजा मिलती है। रानो चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। रानो चिड़िया का पति उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। रानो के बच्चे बहुत छोटे थे। कुकू तो गुड़िया से थोड़ा बड़ा था, परंतु गुड़िया बहुत छोटी थी। कुकू को तो थोड़ा बहुत उड़ना भी आता था। गोरी कभी एक दिन रानो चिड़िया के घर आती है। रानो चिड़िया घर पर नहीं थी। कुकू ने दरवाजा खोला था और गोरी के साथ उसका बेटा जग्गू भी था। वह घर के अंदर आ जाते हैं। कुकू, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो दोस्त? दोस्त के बच्चे, तेरी माँ कहाँ है? बता जल्दी, तेरी माँ के साथ मैंने भोजन ढूंढने जाना था। लगता है मुझसे पहले ही चली गई निकम्मी चिड़िया। जी, माँ चली गई है भोजन लेने। गोरी कौवी की नजर सामने घोंसले में पड़े थोड़े से दाने पर पड़ती है। गोरी वह दाना उठा लेती है। आंटी गोरी, ये बहुत बुरी बात है, किसी के घर से बिना पूछे कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए। अरे कुकू, बाकी सब छोड़ो, चलो मेरे साथ बंदर का तमाशा देखने चलते हैं दूसरे जंगल, मजा आएगा बहुत। बंदर का तमाशा सुनकर तो कुकू खुशी से पागल हो जाता है। जग्गू बड़ा था, परंतु कुकू तो अभी बहुत छोटा था जग्गू से। कुकू को ये बात समझ ही नहीं आती कि वह कितना गलत कर रहा है जग्गू के साथ जाकर। गुड़िया बहुत छोटी थी, वह अपने भाई को रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु कुकू नहीं मान रहा था। ऐसा ना करे भाई, माँ डांटेंगी। आपको पता है ना कि माँ बहुत नाराज होती है अगर आप घर से भी बाहर उनसे पूछे बिना जाएं, और ये तो आपको जंगल से ही बाहर लेकर जाना चाह रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें आप, मम्मा डांटेंगी हमें। कुकू, इसकी बातों में ना आना, छोटी सी है, इसकी बातों को ना सुनो, तुम बड़े हो, तुम्हें भला किस चीज का डर। चलो बंदर का तमाशा देखने में बहुत मजा आएगा। गुड़िया, तुम किसी को बताना नहीं और मैं जल्दी आ जाऊंगा, देखना माँ से पहले पहले मैं पहुँच जाऊंगा। फिर कुकू जग्गू के साथ चला जाता है। ऐसे शाम भी हो जाती है। रानो चिड़िया घर पहुंच चुकी थी। कुकू को घर ना देखकर रानो बहुत परेशान थी। मुझसे पूछे बिना कुकू को नहीं जाना चाहिए था। मैं अभी गोरी के घर जाती हूँ। बेटा गुड़िया, आप अपना ध्यान रखना। मम्मा चिड़िया फौरन से गोरी के घर जाती है। गोरी कौवी और जग्गू कौवा दोनों ही साथ बैठी चाय पी रहे थे। अरे जग्गू, कहाँ लेकर गए हो तुम मेरे बेटे कुकू को? बताओ, वह अब तक घर नहीं लौटा। अब तुम्हारा बेटा कोई इतना भी छोटा नहीं है कि मेरा बेटा उसे अपने साथ ले जाए। मेरे घर ज्यादा तमाशे ना करो छोटी चिड़िया, वरना मार खाकर जाओगी इधर से। चलो जाओ अपने घर, रोज आ जाती हो ड्रामेबाजी करने। बहन गौरी, ऐसा ना करे, मेरा बेटा मिल नहीं रहा। मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना। तो मर जाओ, मैं क्या करूं? मेरा सर नहीं खाओ, जाओ यहाँ से। फिर रानो पूरे जंगल में ढूंढती है
आधी रात को वह अपने घर लौट जाती है। रानो बहुत तेज तेज रो रही थी, गुड़िया भी रो रही थी। कुकू अब तक घर नहीं लौटा था। रानो चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों से भी पूछ लिया था, परंतु किसी पक्षी ने कुकू को नहीं देखा था। सारी रात रानो चिड़िया बेचारी जाग कर ही गुजारती है। अगले दिन सुबह सवेरे ही वह कुकू की खोज में घर से निकल जाती है। वह दूसरे जंगल पहुंच जाती है और फिर उस कबूतर तक पहुंच जाती है जो कि बंदर का तमाशा दिखाता था। रानो सारी बात कबूतर को बता देती है। आप बिल्कुल ठीक जगह पर आ गई हो। कल एक कौवा और चिड़िया का बच्चा साथ बैठे थे और बंदर का तमाशा देख रहे थे। फिर थोड़ी देर में ही कौवे ने चिड़िया के बच्चे को ऐसे ही पंख से मारा कि चिड़िया का छोटा सा बच्चा पेड़ से गिर गया और उसी समय उसका एक पंख घायल हो गया। उफ, बहुत खून निकल रहा था। फिर कौवा तो भाग गया, परंतु वह बच्चा तो अब मेरे घर पर है। मैं उसे अपने घर ले गया था ताकि मैं उसकी पट्टी वगैरह कर लूं। अब वो बच्चा बहुत बेहतर है, शायद वो आपका ही बच्चा है। आप परेशान ना होना, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज जल्दी मुझे मेरे बेटे के पास ले चले। मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मैं कभी दोबारा अपने बेटे को कौवों के पास नहीं जाने दूंगी। फिर रानो फौरन से उस कबूतर के साथ उसके घर जाती है। उसे अपना बच्चा मिल चुका था। वह बहुत रोती है और कुकू को भी अब सबक मिल चुका था। वह दोबारा किसी भी पक्षी के साथ खेलने नहीं जाना चाहता था और अगर जाता भी तो अपनी माँ से इजाजत लेकर ही जाता। फिर ऐसे रानो और कुकू अपने घर आ जाते हैं। कुकू गुड़िया से माफी मांगता है क्योंकि गुड़िया ने कुकू को मना किया था, परंतु कुकू गुड़िया की कोई बात मान ही नहीं रहा था। गुड़िया बहन, सॉरी, मैं समझ गया। बाहर के पक्षी बहुत बुरे हैं। मुझे बहुत दर्द हुआ था जब मेरा पंख जख्मी हुआ, परंतु जग्गू तो मुझे छोड़कर चला गया। उसने जरा परवाह नहीं की मेरी। भाई, मैंने कहा था ना कि ना जाएं, माँ परेशान होंगी। आपको पता है उस दिन माँ सारी रात नहीं सोई। माँ सारी रात जागती रही थी। आप तो जानते हैं ना माँ हम दोनों से कितना प्यार करती हैं। पिताजी के बाद माँ ने ही हमारा ध्यान रखा। आप प्लीज आइंदा ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप ना मिलते तो पता नहीं क्या हो जाता। सॉरी, समझ गया। मैं नहीं करूँगा गुड़िया बहन। प्लीज माँ, आप मुझे माफ कर दे। गुड़िया बहन, आप भी मुझे माफ कर दे। फिर ऐसे गुड़िया और रानो कुकू को माफ कर देते हैं और अब कुकू दोबारा सुबह आने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।